नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेडियम चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। संघीय सरकार द्वारा इस शरद ऋतु के प्रारंभ में बुलाए गए सम्मेलन में उनकी भागीदारी से कोई लाभप्रद उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वे यह महसूस करते हैं कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनः उठाया जाना चाहिए और उन्होंने इस विषय को सितंबर में संघ की महासभा की न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करने की मांग की है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि मेरी सरकार देश की आर्थिक स्थिति के बारे में निरंतर चिंतित रही है। देश के उत्पादक संसाधनों के संतुलित विकास तथा अधिकाधिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु योजना बनाने के उद्देश्य से एक योजना आयोग गठित किया गया है, जो पूर्ण कुशलता तथा गंभीरता से कार्य कर रहा है। वर्तमान संकट तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जटिलताओं से आर्थिक स्थिति के संबंध में और अधिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। विश्व शांति को नए खतरे से जिससे प्रत्येक देश प्रभावित होता है, तो हमारे आयात में अत्यधिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। इस स्थिति में निरंतर निगरानी रखने और मूल्य स्तर बनाए रखने में सहायक उपायों की जांच करने की आवश्यकता है। सरकार के सभी विभागों में खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और जनता को भी मितव्ययिता बरतनी होगी। मेरी सरकार खाद्य स्थिति को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर खाद्य स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। रबी की फसल क्षेत्रों में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। गेहूं की इस खरीद तथा गेहूं के आयात से जिसके लिए पहले ही प्रबंध किए जा चुके हैं, हमारे पास गेहूं का पर्याप्त भंडार हो जाएगा। जहां तक चावल की खरीद का संबंध है, कुछ क्षेत्रों में इसकी खरीद संतोषजनक नहीं रही है। कुछ राज्यों में मुख्यतः मद्रास, पश्चिम बंगाल और बिहार में कठिनाइयाँ आई हैं तथा इनके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं तथा बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से भी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। सरकार थोड़ा गेहूं तथा ज्वार और बाजरा की आपूर्ति करके तथा चावल का आयात करके किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरी सरकार इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कृत संकल्प है तथा 1951 के अंत तक भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों की सफलता के प्रति आश्वस्त है। विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है, किंतु अभी बहुत कुछ
किया जाना बाकी है और बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों को अभाव और कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उत्तर में जैसे जैसे इस समस्या पर नियंत्रण किया जा रहा था, वैसे ही बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरणार्थियों के निरंतर और बड़ी संख्या में आगमन से पूर्वानुमान गड़बड़ा गए और भारी जटिलताएं पैदा हो गईं तथा समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। धन्यवाद।